महाभारत के पन्नों में ना एक ऐसी कहानी छिपी है जो देवों के क्रोध और एक माँ की प्रार्थना की ताकत दोनों को एक साथ दिखाती है। सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां आसमान फट गया था और पूरी धरती पानी में डूब गई थी। तो चलिए आज इंद्र के उसी महातूफान की कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, आसमान एकदम शांत है और फिर अचानक घने काले बादलों से घिर जाता है और फिर एक ऐसी भयंकर गड़गड़ाहट होती है कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। ये कोई मामूली तूफान नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक दिव्य प्रलय की, कह सकते हैं, पहली दस्तक थी। महाभारत के आदि पर्व में जानते हैं एक श्लोक आता है, नील जीमूत संघाते सवर्मा मर्मा वृणोत। इसका मतलब है काली घटाओं से उसने पूरे आसमान को ढक दिया। अब ये उसने कौन था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर किसके इशारे पर ये प्रलय आई थी? और सबसे बड़ी बात, क्यों? तो सवाल वही आकर रुक जाता है ना कि आखिर देवलोक ने इतनी भयानक, पूरी दुनिया को डुबो देने वाली बारिश क्यों की? मतलब इस जबरदस्त तूफान के पीछे का राज क्या था? इस महातूफान का जो राज है ना, वो एक माँ की पुकार में छुपा है। नाग माता की एक ऐसी दिव्य प्रार्थना जिसने, सच मानिए, स्वर्ग को भी हिलाकर रख दिया था। देखिए, ये कहानी शुरू होती है कद्रू से। वो थी सभी सर्पों की माँ और उनके जो बच्चे थे, मतलब सारे नाग, वो एक बहुत ही भयंकर श्राप की आग में झुलस रहे थे। उनकी पीड़ा की कोई सीमा नहीं थी, वो बस तड़प रहे थे। अब अपने बच्चों को इस भयानक दर्द से बचाने के लिए कद्रू ने सहारा लिया स्तुति का। अच्छा, स्तुति कोई मामूली प्रार्थना नहीं होती, ये तो किसी देवता की ऐसी शक्तिशाली वंदना है जिससे उनकी कृपा और उनकी शक्ति दोनों का आह्वान किया जाता है ताकि वो आपकी मदद करने पर मजबूर हो जाएं। तो सवाल ये है कि कद्रू ने देवराज इंद्र की स्तुति की कैसे? देखिए, उनकी प्रार्थना के 4 हिस्से थे। सबसे पहले उन्होंने इंद्र को देव स्वामी कहा, मतलब सभी देवताओं के भी परम स्वामी। फिर उन्होंने इंद्र को वज्रधारी कहकर उनकी बेहिसाब ताकत की तारीफ की। तीसरे कदम में उन्होंने माना कि इंद्र ही बादलों और बारिश के असली मालिक हैं। और फिर आखिर में एक माँ की तरह उन्होंने अपने तड़पते हुए बच्चों के लिए जीवन देने वाले पानी की भीख मांगी। ये एक माँ के दिल से निकली सच्ची पुकार थी। और कद्रू की ये सच्ची भक्ति, ये दिल से निकली स्तुति, इसने देवराज इंद्र के दिल को पिघला दिया। और बस उसी पल स्वर्ग के स्वामी ने बादलों को एक ऐसी आज्ञा दी जिसे टाला नहीं जा सकता था। और पता है इंद्र की उस एक आज्ञा का नतीजा क्या हुआ? धरती पर अमृत की बारिश होने लगी। ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थीं, नहीं, ये तो साक्षात जीवन था जो आसमान से बरस रहा था। पलक झपकते ही आसमान में बिजलियां कौंधने लगीं, भयंकर गड़गड़ाहट होने लगी और सारे बादल इंद्र की आज्ञा मानने के लिए उमड़ पड़े। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा आकाश देवराज के सिर्फ एक हुक्म पर जिंदा हो गया हो। बस उस एक बारिश ने सब कुछ बदल के रख दिया। सोचिए, कहाँ वो श्राप की झुलसाने वाली गर्मी थी और कहाँ अब ये ठंडा, साफ, दिव्य पानी बरस रहा था। जहाँ असहनीय पीड़ा थी, वहाँ अब सिर्फ और सिर्फ खुशी थी, राहत थी। नागों को, जैसा कि ग्रंथ में लिखा है, उत्तमो हर्षस हुआ, मतलब परम आनंद की अनुभूति। और वो बारिश कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी, वो इतनी जबरदस्त थी कि महाभारत में लिखा है, सनृत्यमिवकाशम धारोर्मि भिर्नेकशः। इसका मतलब है, ऐसा लग रहा था मानो आसमान बारिश की अनगिनत लहरों के साथ नाच रहा हो। ये नज़ारा अद्भुत भी था और सच कहूं तो डरावना भी। और देखते ही देखते पूरी की पूरी धरती पानी में डूब गई। वो पवित्र ठंडा पानी हर तरफ बहने लगा और वो जिस भी चीज को छूता था ना, उसे वो श्राप की जलन से आजाद करके ठंडक पहुंचाता था। तो इस दिव्य बारिश ने सिर्फ उनका दर्द ही नहीं धोया, बल्कि एक नए सफर का रास्ता भी खोल दिया। ये कहानी है नागों के नए घर की, एक बिल्कुल नए द्वीप की। जब बारिश रुकी तो अनगिनत सर्प खुशी से झूमते हुए जमीन से बाहर निकले। उनका सारा दुख, सारा दर्द उस दिव्य पानी में जैसे धुल गया था। वो अब उस श्राप से पूरी तरह आजाद थे। अब अपनी माँ कद्रू के पीछे पीछे उन्होंने उस नई पानी से भरी दुनिया में अपना सफर शुरू किया। ये एक बहुत बड़ी यात्रा थी, एक ऐसा सफर जो सिर्फ एक माँ की प्रार्थना की वजह से मुमकिन हो पाया था। और जानते हैं उनकी मंजिल कहाँ थी?
एक बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमय द्वीप, इतना सुंदर कि उसका नाम ही पड़ गया रमणीक, और यही बना उनका नया महफूज घर। अब सवाल ये उठता है कि महाभारत जैसे इतने बड़े महाकाव्य में इस एक छोटे से तूफान की कहानी इतनी जरूरी क्यों है? चलिए जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, इस कहानी के कई मतलब है। पहला, ये रमणी द्वीप की दिव्य शुरुआत को बताती है। दूसरा, ये दिखाती है कि सच्ची भक्ति और स्तुति में कितनी ताकत होती है, इतनी कि देवता भी पिघल जाएं। तीसरा, ये हमें याद दिलाती है कि इंद्र की भूमिका सिर्फ बारिश करना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना भी है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी नाग जाति के भविष्य के संघर्षों और घटनाओं के लिए एक मंच तैयार करती है, जिसकी कड़ियां आगे चलकर पूरे महाभारत से जुड़ती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि देवताओं और वीरों की इस दुनिया में असली ताकत आखिर है किस चीज में? किसी विनाशकारी हथियार की शक्ति में, या फिर एक माँ के दिल से निकली सच्ची प्रार्थना में?